उत्तराखंड के मेरे छोटे से गांव क्वेदल से मैं नीरज बिष्ट आपको प्यार भरा नमस्कार करता हूं और अपने इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा घर है और अब ये आपका भी है। आइए मिलकर इस सादगी भरी जिंदगी की खूबसूरती को देखें। सूरज की पहली किरणें जब क्वेदल के पहाड़ों की चोटियों को छूती हैं, तो एक सुनहरी रोशनी पूरे गांव में फैल जाती है। मेरी नींद भी इसी रोशनी के साथ खुलती है। आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो पहाड़ों की ताजी हवा मेरे चेहरे को छू गई। बाहर झांका तो सूरज धीरे धीरे अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। ये नजारा देखकर मन एकदम शांत और खुश हो गया। ठंडी हवाओं के बीच सुबह की ये शांति बस लाजवाब है। फिर मैं निकल पड़ा अपने खेतों की ओर। और लोग भी अपने अपने खेतों की ओर जाते हैं। सबकी आंखों में अपनी फसल के लिए एक उम्मीद और उत्साह दिखाई देता है। खेतों में पहुंचकर मैं मिट्टी को छूता हूं। ये मिट्टी ही हमारी माँ है जो हमें जीवन देती है। रात की ओस से मिट्टी अभी भी थोड़ी नम है। आज आलू में थोड़ी मिट्टी चढ़ानी थी और साथ ही सिंचाई का भी काम था। मिट्टी को अपने हाथों से छूना और पौधों को पानी देना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं प्रकृति से सीधा जुड़ रहा हूँ। बस यही है मेरी आज की सुबह और यही है मेरे दिन की शुरुआत। खेतों में काम करना, पौधों की देखभाल करना और अपने परिवार के साथ समय बिताना। और हाँ, मेरी जिंदगी तो मेरी पत्नी दीपा और हमारी प्यारी सी 2.5 महीने की बेटी नित्या बिष्ट के बिना अधूरी है। हम उसे प्यार से किट्टू बुलाते हैं। सुबह खेतों में काम करने के बाद जब थोड़ी थकान महसूस हुई तो मैंने घर लौटकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर मैंने किट्टू को गोद में लिया। उसकी छोटी छोटी आंखें और प्यारी सी मुस्कान देखकर सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। हमारा छोटा सा गांव क्वेदल, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है, किसी स्वर्ग से कम नहीं। फिर दोपहर का समय हुआ। धूप थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन पहाड़ों की ठंडी हवा अभी भी ताजगी बनाए हुए थी। मैंने खेतों में पानी देने का काम शुरू किया। बहते हुए पानी को देखना और मिट्टी को नमी से भरते हुए महसूस करना एक अलग ही सुकून देता है। पानी डालने के बाद मुझे जाना पड़ा रोड में, क्योंकि वहां कुछ सामान आया हुआ था हमारे पड़ोस के बुबू का। कुछ दिनों बाद उनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है। वहां चाचा और भाभी लोग व बुबू लोग भी आए हुए थे सामान लेने। तो सब लोगों ने मिलकर सामान घर पहुंचाया। फिर मैं भी वापस अपने घर आ चुका था। दोपहर का खाना खाने के बाद जब थोड़ी धूप कम हो गई तो मैं अपने फूलों के पौधों के पास गया। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर फूल का अपना एक अलग रंग और आकार है और उनकी खुशबू पूरे वातावरण को महका देती है। मैं धीरे धीरे हर पौधे के पास जाता हूँ, उनकी पत्तियों को छूता हूँ और खिले हुए फूलों को निहारता हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये फूल मुझसे बातें कर रहे हों। कभी कभी तो मैं घंटों इन पौधों के बीच ही घूमता रहता हूँ। उनकी पत्तियों को साफ करता हूँ, सूखी टहनियों को हटाता हूँ और मिट्टी को थोड़ा ढीला कर देता हूँ ताकि हवा और पानी आसानी से पहुँच सके। ये सब करते हुए मुझे बहुत सुकून मिलता है।
मैंने कुछ दिन पहले सब्जी की नर्सरी भी लगाई है और टमाटर के छोटे छोटे पौधे भी लगाए हैं। उन्हें रोज देखना, उनकी देखभाल करना मेरी दिनचर्या का एक खास हिस्सा है। आलू के हरे भरे पौधे पानी पाकर और भी तरोताजा लग रहे थे। फिर मैंने आड़ू के पेड़ों की तरफ रुख किया। उन पर लगे छोटे छोटे फल देखकर मन खुश हो गया। सेब के पेड़ों पर भी नन्हे मुन्ने फल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। और अब जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और शाम होने लगी, मैंने खेत में लगे टमाटर के पौधों की सिंचाई का काम भी शुरू कर दिया। सूरज ढल रहा था तो खेत में मेरी पत्नी लगी हुई थी। हमारी गाय और बछिया के लिए चारा काट रही थी। टमाटर की सिंचाई पूरी करके अब घर के बने गमलों में लगे प्यारे फूलों को पानी देना, ये तो सच में एक सुकून भरा एहसास है। शाम का हल्का सुनहरा रंग आसमान पर फैल रहा है और मेरे आंगन में शांति छाई हुई है। टमाटर के पौधों को पानी देने के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुल गई है। अब मेरी नजर उन रंग बिरंगे फूलों पर है जो मैंने बड़े प्यार से घर के पुराने सामानों से बनाए गमलों में लगाए हैं। मैं धीरे धीरे लोटे से ठंडा पानी उनकी जड़ों में डालता हूँ। पानी पाकर उनकी पत्तियां जैसे खिल उठती हैं, मानो वे मुझे धन्यवाद दे रहे हों। घर में शाम के भोजन की तैयारी शुरू हो गई है। रसोई से मसालों की हल्की हल्की खुशबू आ रही है जो भूख और बढ़ा रही है। ये अंधेरी रात और घर के अंदर की ये रोशनी, ये अपनों का साथ, यही तो जीवन का असली सुकून है। और बस इसी के साथ हमारी आज की ये छोटी सी झलक यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें हमने खेत से लेकर घर के चूल्हे तक के एक साधारण से शाम के पल को आपके साथ साझा किया। अब रात काफी हो गई है तो आप सभी को हमारी तरफ से गुड नाइट। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आगे आप क्या देखना चाहेंगे। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।